दिल्ली कार ब्लास्ट केस में ईडी का बड़ा एक्शन, अल्फला पर कसा शिकंजा। अल्फला ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को गुमराह करके धोखाधड़ी से कमाए 415 करोड़ रुपए। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में अल्फला ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर मारा छापा। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस केस से जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अल्फला ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। यानी अल्फला यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता जावेद अहमद सिद्दीकी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोप उस पर कई हैं और सबसे गंभीर आरोप यह है कि इस यूनिवर्सिटी ने, जिसका कर्ता धर्ता जावेद अहमद सिद्दीकी है, उसने धोखाधड़ी से छात्रों से 415 करोड़ रुपए कमाए हैं। 7 साल के भीतर झूठे जो है तौर पर एडमिशन कराए गए, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई है। झूठी मान्यता बताकर लोगों से ठगी की गई है, ये भी ईडी की जांच में खुलासा हुआ है। लगातार आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब इस दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से छानबीन का दौर जारी है। लगातार एनआईए से लेकर ईडी जैसी जांच एजेंसियां इस मामले में छापेमारी कर रही है और जो भी दहशतगर्द हैं इन डॉक्टर्स के रूप में, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हाल ही में ईडी ने दिल्ली एनसीआर के 25 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इनमें अल्फला ट्रस्ट, अल्फला यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े कई दफ्तर शामिल थे। दिल्ली के ओखला में एक दफ्तर पर जब जांच टीम पहुंची तो आसपास भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सुरक्षा घेरा तैनात किया गया था और ये छापेमारी लगातार जारी है। इस तरीके की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये कार्रवाई उसी लाल किले के पास कार बम ब्लास्ट केस से जुड़ी है, दरअसल जिसमें 10 नवंबर को धमाका दिल्ली में हुआ और 15 लोगों की अब तक मौत हो गई। ये धमाका राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर गया। साथियों के मुताबिक कार्रवाई का जो केंद्र बिंदु है वो मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और फर्जी अकाउंट्स के जरिए धन के लेन देन की जांच है। ईडी ने यह बताया कि अल्फला ट्रस्ट के वित्त और प्रशासन से जुड़े अहम लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि एक ही पते पर दर्ज 9 शेल कंपनियों को संदिग्ध लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये लगातार पूरी जांच जो है वो चल रही है। ये पूरी कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार को बनाकर की गई है। अब तक एनआईए ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्हें सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी का करीबी माना जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक धमाके की साजिश में शामिल कुछ डॉक्टरों की भूमिका और कश्मीर कनेक्शन भी जांच के दायरे में है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के फरीदाबाद के धोज इलाके में स्थित ये अल्फला यूनिवर्सिटी, जिसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल हैं, वो पिछले कुछ दिनों से जांच के घेरे में है। एजेंसियां उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं और अब जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस यूनिवर्सिटी का जो है चेयरमैन है। उसके भाई को भी जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। वो उस पर भी कई केस दर्ज थे। 25 साल बाद उसकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जावेद अहमद सिद्दीकी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब उसे ईडी द्वारा गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और जाहिर तौर पर अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे, लेकिन इस बीच जब बीजेपी के प्रवक्ता फरदुल सहदेव से बातचीत की गई इस मामले में तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। उस यूनिवर्सिटी पे ईडी ने भी रेड किया था और जिस तरीके से वो एक तरीके से वाइट कॉलर टेररिज्म की फैक्ट्री बन गई थी यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत गहराई से जांच आवश्यक है। किस तरीके से देश के अलग अलग कोने से आने वाले मुस्लिम युवकों को एक तरीके से वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता था, जिहाद के लिए तैयार किया जाता था और ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर को और मालिक को
पता ना हो, ये अविश्वसनीय है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी और भी कई कई बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की पूरी तहकीकात करने की आवश्यकता है। क्या इसको फंडिंग विदेशों से होती थी, सीमा पार से भी इसको फंडिंग होती थी? टेरर फैक्ट्री हो गई थी साहब ये यूनिवर्सिटी। तो कड़ी कार्रवाई तो समय की मांग थी। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता परतुल साहदेव को सुना। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की पूरी तहकीकात करने की जरूरत है। क्या विदेशों से इसको फंडिंग होती थी, जहां मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था? ये बातें उनके जरिए कही गई हैं। लेकिन वहीं पर चाहे सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, जाहिर तौर पर इसको लेकर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर सरकार ये क्यों नहीं कहती कि बीजेपी और केंद्र सरकार सीधे तौर पर कि इनका टेरर लिंक है इस यूनिवर्सिटी का। ये सवाल जो है लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, जरा सुनिए। फरीदाबाद, हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी रिकॉग्निशन स्टेट यूनिवर्सिटी के तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां की सरकार ने दी है, मतलब भाजपा की सरकार ने दी है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो टेररिस्ट ग्रुप का लिंक है उस पे वहां की सरकार ने कुछ नहीं कहा है, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा है। और पकड़ किस पे रहे हैं? ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार सीधे तौर पे ये क्यों नहीं कहती कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से टेरर का लिंक है? तो जब सीधे तौर पे नहीं कर रही है तो फिर वही डाल के तीन बात, कभी ईडी भेज दो, कभी सीबीआई भेज दो, कभी इनकम टैक्स को भेज दो। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही केंद्र में, वो सीधे तौर से अब टेरर का भी नाम लेने से डर रही है। और मैं तो ये खुलेआम कहता हूं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से भारतीय जनता पार्टी और किसी भी नेता ने पाकिस्तान का तक नाम नहीं लिया है। ये डर केंद्र सरकार को किस चीज का है? क्या ट्रंप से इतना डर गए हैं कि अब पाकिस्तान का नाम लेने से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी थर-थर कांप रही है? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे खेल के काम कर रहा है। करने चाहिए और निश्चित तौर पर जितने लोग भी आतंक के आका या आतंक के समर्थक या आतंक से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, ये कार्रवाई संविधान सम्मत होनी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है तो उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आतंक के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी ढील या कोई भी भेदभाव जो है वो मंजूर नहीं। सरकारी एजेंसियों को चाहिए कि कठोरता से कार्रवाई करें। कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की छापेमारी का दौर जारी है। लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या कोई विदेशी फंडिंग इसको जो है मिल रही थी यूनिवर्सिटी को, किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। लगातार एनआईए से लेकर ईडी जैसी जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही है और गिरफ्तारी का दौर भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।